ये जो वायरें होती हैं टेम्परेरी होती हैं, ये प्लेट जो है ना ये परमानेंट डाल की जाती है। इसको DHS बोलते हैं, डी डायनामिक हिप स्क्रू। इंटरट्रोपेंटर फैक्टर जो होता है ना नेक्रोफीमर का, उसके लिए ये यूज होता है। इसमें भी ये उसी तरह से इंटरट्रोपेंटर फ्रैक्चर है और इसको फिक्स किया हुआ है DHS से, डायनामिक हिप स्क्रू। यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइन बतानी है, यहाँ पे इंटरट्रोपेंटर फ्रैक्चर, और इसके बाद अगर होगा तो इसमें आपको ब्लड सप्लाई पूछी जा सकती है, हेड की, नेक की। सर स्क्रूज में परमानेंट और टेम्परेरी क्या है? इस एक्सरे में आपको नज़र आएगा लोअर एंड ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है। इसमें ये बुलेट है, ये फ्रैक्चर हुआ है लोअर एंड ऑफ फीमर का, ठीक है। ये यूं है फीमर, पटेला, ये नी जॉइंट। इसमें ड्यू गन शॉट इंजरी फ्रैक्चर है पटेला का। अगर ये एक्सरे लगा होगा तो इसमें आपको बाकी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपको उससे रिलेटेड के कौन कौन सी चीज़ें डैमेज होंगी। फ्रंट से बुलेट लगेगी तो कौन सी चीज़ डैमेज होगी, अगर बैक से लगेगी तो फिर कौन सी चीज़ डैमेज होगी। उसमें उसको आपको बिल्कुल पोप्लिटियल सर्फेस पे पोप्लिटियल आर्टरी बतानी है, फिर पोप्लिटियल वेन, और फिर शैटिक नर्व की डिवीजन होती हैं यहाँ पर। अगर ये फ्रैक्चर के अलावा कोई और टिश्यू न्यूरोवेस्कुलर डैमेज हो सकता है इस फ्रैक्चर में, क्योंकि यहाँ पे वो सारी वेसल्स और नर्व की गुजरती हैं। तो ये फ्रैक्चर को बोलेंगे इसको सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर। ये थोड़ा सा नीचे भी इधर आ रहा है, और ये भी लोअर एंड ऑफ फीमर सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर, गन शॉट इंजरी द कॉज। इस एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों साइड आपको थोड़ी सी, ये तो नॉर्मल है हिप जॉइंट, यहाँ पे नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है, ये सेंट्रल लाइन डिस्टर्ब हुई हुई है। ये नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है, सब कैपिटल या इंट्रा कैप्सुलर, और यहाँ पे ये नेक नॉर्मल है, और यहाँ पे ये नेक डिस्टर्ब हुई है, सेंट्रल लाइन यहाँ डिस्टर्ब हुई है। फीमेल पेल्विस थोड़ा वाइडर होता है, मेल पेल्विस जो है वो नैरो होता है। इसको बोलेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट। और इस पॉइंट को अगर लेबल लगे तो इसको बोलना क्यूबिक सिंथेसिस, क्यूबिक सिंथेसिस। और ये वाली जो लाइन है दो इधर यहाँ क्लियर नहीं है, नेक्स्ट एक्सरे में कहूँगा उसको क्यूबिक सिंथेसिस सैक्रोइलियक जॉइंट लेबल करना। ये लोअर एंड का फ्रैक्चर है, इसको फिक्स किया हुआ है प्लेट के साथ। ये कंडाइल है, ये इसमें ये लगाया हुआ है, यहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग की गई है, और नी जॉइंट को से ये यूं है फीमर और टिबिया, और ये यहाँ पे इस तरह से है फीमर है, और ये लोअर एंड ऑफ फीमर है, और ये टिबिया का अपर एंड नी जॉइंट है। और अगर इस तरह का कोई गैप रहे तो इसको हम बोन ग्राफ्ट करते हैं। फिर उसी तरह से DHS को फिक्स किया हुआ है, सब ट्रोपेंटर फ्रैक्चर है, ना ट्रोपेंटर में है, ट्रोपेंटर से भी नीचे है, इसको कहते हैं सब ट्रोपेंटर फ्रैक्चर। इसमें DHS लगाया हुआ है और उसकी सारी फिक्सेशन की हुई है। ये एक्सरे है, इसमें फीमर की शैफ्ट के अंदर नेल डाला हुआ है। फीमर की ये अपर एंड फीमर का ये ग्रेटर ट्रोपेंटर है, ये उसके अंदर के नेल बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये फ्रैक्चर था, ये यूनियन हुई हुई है, ये इसका यहाँ से ब्रिज बना हुआ है। देखने में ऐसे लगेगा कि ये शायद कोई गैप रह गया, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं, यहाँ पे कैलस बन गया हुआ है। और ये जो बाहर की तरफ नज़र आ रहा है ये और एक्स्ट्रा कैलस बना हुआ है, कंप्लीट यूनियन हुई हुई है इसमें। नेल जो है इंट्रामेडलरी कैविटी, जैसे मैंने फीमर को कट फीमर मैंने बताया था उसके अंदर डाला जाता है। यहाँ से ये ट्रोपेंटर के ऊपर थोड़ा सा बाहर होता है, निकालने के लिए रखते हैं, और फीमर में नी इसके नी जॉइंट से ऊपर रहना चाहिए। परमानेंट नहीं होता, निकाल देते ये बात निकाल नहीं होते। ये रिफ्लेक्शन से आपको दिखा रहा हूँ इसमें अमूमन जो गलती करते हैं उसमें यानी बहुत सारे फ्रैक्चर हैं। एक ये वाला फ्रैक्चर है, एक ये वाला फ्रैक्चर है, एक इधर फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर गेन इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है। और ये छोटे बच्चे का एक्सरे, और ये सारे जैसे ट्यूबस बेकबोन आपको पढ़ाई के तीन उनसे यूनाइट करती है, ऐसी टेबलों के अंदर ये लाइन है, ये इलियम ऊपर है ट्यूबस, और इसकियम और ट्यूबस में ये बोन के ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों दोनों साइड पे, फ्रैक्चर्स कभी अगर दो साइड पे हों भी
तो उनके एक ही तरह सिमेट्रिकल बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्रैक्चर नहीं हुआ करते। एक दूसरा ये ग्रोथ में इसका एपिफिसिस है हेड ऑफ फीमर का, यहाँ ये हिप जॉइंट है, ये आर्टिकुलेटर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लेसर प्रोपेंटर का अभी ऑसिफिकेशन अभी शुरू हुई है। इस तरह ये एक छोटे बच्चे की बोन है, और सिवाय इसमें यहाँ पे अगर लेबल करेंगे आप लोग क्यूबिक सिंथेसिस लेबल करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है। इस बच्चे में हमने जो देखा उसमें यूरिनरी ब्लैडर था। ये आपसे कंसर्न नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर में जब पहले सब डामर पढ़ाते हैं तो ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये ब्लैडर। यहाँ पे इसको क्यूबिक सिंथेसिस लिखेंगे आप लोग, इसको सैक्रोइलियक जॉइंट लिखेंगे। ये लाइन थोड़ी सी लगा के अगर यहाँ लिखें तो सैक्रोइलियक जॉइंट इधर भी निशान लग सकता है, इधर भी लग सकता है। बाकी फ्रैक्चर कोई नहीं बताना इसमें। यहाँ पे ये सैक्रम बोन है, ये L54321, ये नंबर वर्टिब्रा जोन पर निकल जाता है। एक्सरे का नी जॉइंट एपी व्यू एंड लेटरल व्यू। मैंने आपको पहले भी बताया था एपी व्यू में पटल्ला नज़र नहीं आती और लेटरल व्यू में पटल्ला नज़र आती है। इसको कमेंट ऐसे किया जाता है कि ये फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये जो हल्का सा शेडो नज़र आ रहा है ये पटल्ला का शेडो है। एक्सरे ऑफ द, इसको पहले सबसे पहले ये पूछा जाता है क्वेश्चन के व्हाट दिस एक्सरे इज। एक्सरे ऑफ द नी जॉइंट एपी व्यू एंड लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में पटल्ला यूँ नज़र आएगी, एपी व्यू में ये जस्ट ये नीचे जा रहा है, इसका शेडो जो है यहाँ जा रहा है। बाकी ये नॉर्मल है, फिबुला का हेड है, टीपीओ के मिलाए हैं, ट्यूमर है, नी जॉइंट की बात में कोई इसमें अब नॉर्मलिटी नहीं है। ये भी नॉर्मल नी जॉइंट है, किसी तरह से रेपिटेशन होगी इनकी। ये थोड़ा फ्लेक्स करके लिया हुआ है, ये फीमर और ये टिबिया और ये पटल्ला साइड पे है। इधर फीमर ये है, पटल्ला और टिबिया ये। एपी व्यू इसको कहेंगे, लेटरल व्यू इसको कहेंगे। एपी व्यू और नी जॉइंट जैसे कहेंगे, लेटरल व्यू इसको कहेंगे। ये लोअर एंड ऑफ फीमर है, इसका एपिफिसिस है। ये अपर एंड ऑफ टिबिया का एपिफिसिस है। यहाँ पे ये फिबुला के हेड का एपिफिसिस है। यहाँ पे ये एंकल जॉइंट पे लोअर एंड ऑफ टिबिया पे एपिफिसिस है, और ये लोअर एंड ऑफ फिबुला पे भी एपिफिसिस। इसको भी बात का अगर नाम पता चले तो ये भी फ्रैक्चर है, ये भी फ्रैक्चर है, ये भी फ्रैक्चर है, ये भी फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर सिर्फ एक है इसमें, टिबिया और फिबुला का ये और ये है। बाकी सारे इसके एपिफिसिस हैं। और ये छोटे बच्चे की बोन है, इसकी एज 11 साल। ये एक्सरे कभी बात कर माइक्रो करके भी बनाए जाते हैं और मैक्रो करके भी बात करते हैं। इसके साइज को आजकल डिजिटल एक्सरे में इसको मैग्नीफाई भी किया जा सकता है और इसको छोटे से छोटा भी बनाया जा सकता है। ये फिर उसी तरह एक्सरे, इसमें से फ्रैक्चर पटल्ला शो किया हुआ है। ये फ्रैक्चर पटल्ला है, ये भी एपिफिसिस है, ये भी एपिफिसिस, ये दोनों तरफ। बस एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल लाइन में हों तो ये फ्रैक्चर नहीं होते। नॉर्मल एक्सरे नहीं जाएगा, इसमें कोई चीज़ वैसे होगी तो होगा। ये एक्सरे नहीं जाएगा, मैंने आपको कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस बताना है, फिर आप इसको देख के फिर वो करेंगे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे हो। ये नॉर्मल नी जॉइंट है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। बोन्स के जो एजेस हैं, एक इसका गैप कम हो जाता है और एक इसमें बोनी स्पाइक्स आ जाती हैं और ये फ्रिक्शन से पेनफुल होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरे है और ये नॉर्मल एक्सरे। नी जॉइंट का एपी व्यू, लेटरल व्यू। ये एपी व्यू, ये लेटरल व्यू। ये डिजीज़ 1 है और ये नॉर्मल है। इस एक्सरे में ये फ्रैक्चर है, यहाँ इंटरकंडाइलर टिबिया का ये नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ वैसे ये एपी व्यू है, लेटरल व्यू है, लेकिन ये वाला फ्रैक्चर है, ये अंदर से फ्रैक्चर है।
ये फिर एक्सरे है जिसमें फ्रैक्चर भी है, उसको डीप प्लेट लगाई हुई है। और ये जो बोनी स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की चेंजेस है। नी जॉइंट बिल्कुल स्पेस कम हो गई। ये बोनी स्पाइक्स से बने हुए हैं जो ये वाले, ये पटेला भी साथ ही इस तरह से लग रहा है जैसे जुड़ गई है। ये पेनफुल होती है जैसे डिजीज है। टिबिया में नी जॉइंट, अपर एंड ऑफ टिबिया फिबुला। और ये छोटी सी पटेला का शैडो है। ये भी छोटे बच्चे का एक्सरे है, सिर्फ 5 साल उसकी एज है। ये फ्रैक्चर पटेला था बच्चे में, 14 साल का बच्चा। इसको प्लास्टर लगाया हुआ है, बाहर वाला शैडो प्लास्टर का शैडो दे रहा है। ये फ्रैक्चर पटेला की वजह से इसको पीओपी लगाया हुआ है। बाकी एपिफिजियल लाइन नज़र आ रही है सारी। ये भी एक फ्रैक्चर है इसमें। ये फ्रैक्चर पटेला है ये वाला। ये बच्चे के फुट का एक्सरे अगर आगे को डिस्कस करेंगे तो इसमें भी ये बच्चे की ग्रोथ प्लेट्स हैं। इसको भी बाद में फ्रैक्चर लेवल करते हैं कि ये भी फ्रैक्चर, ये भी फ्रैक्चर। बच्चे का पाँव जिसमें अभी ये अगर आएगा तो इसमें ये सेसामाइड बोन्स हैं, यहाँ पे एरो लगाते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फास्टर, फिफ्थ मेटाटार्सल, ट्रागिमल फेलेक्स, डिस्टल फेलेक्स, ट्रागिमल, मिडल डिस्टल, ट्रागिमल, मिडल डिस्टल, इसको लेबल करेंगे। ये जो 2 शैडो नज़र आ रहे हैं ये सेसामाइड बोन्स इन द अंडर द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस। ये आपको बताया कि बच्चे का एक्सरे है छोटे का। एक डिफॉर्म्ड एक्सरे, डिफॉर्मिटी ऑफ फुट के साथ एक्सरे है। आपको इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। तो पाँव के बल चलता है और डिफॉर्मिटी ऑफ फुट है, सर्जिकली करेक्ट होता है। यूँ आपसे पूछेंगे तो इसमें कैल्केनियस लेवल करना है। ये कैल्केनियन स्पर है, कैल्केनियन स्पर मैंने पता है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये टैलस है, नेविकुलर है। यूनिफॉर्म मैंने बताया था लेबल नहीं करनी है आपने, नेविकुलर टू वाइड। और यहाँ पे कोई भी स्पॉट लगे तो यूनिफॉर्म लिखनी है। ये सेसामाइड बोन्स हैं, ठीक है। ये 2 नड्यूल जो नज़र आ रहे हैं ये सेसामाइड बोन। ये फ्रैक्शन लगाते हैं हम, उसके साथ एक हुक होता है जिसके साथ वेट बांध के लगाते हैं। उसका शेडो आया हुआ है, कैल्केनियस है, टैलस है, वाइड है, नेविकुलर है। इसको यूनिफॉर्म लिखेंगे, मीडियल लेटरल नहीं लिखेंगे। एक्सरे में अगर कोई चीज़ एब नॉर्मल नज़र आए जो बॉडी का हिस्सा ना हो तो उसे आर्टिफैक्ट कहते हैं। अगर हमने कोई चीज़ बांधी हुई है, कोई तावीज़ है, कोई रिंग है, कोई चीज़ है जो उसको एक्सरे में शेडो दे, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आर्टिफैक्ट। इसमें फ्रैक्चर है पटेला का, लिगामेंट है पटेली ने एक पीस ऊपर खींच दिया, एक नीचे खींच दिया। ये 2 पीस अलग अलग पड़े हुए, ठीक है। 2 पटेला नहीं है, फ्रैक्चर पटेला है, नॉर्मल है। दूसरा फुट का एक्सरे है, इसको एपीयू कहेंगे, इसको लेटरल व्यू कहेंगे। इसमें कोई चीज़ अब नॉर्मलिटी नज़र आती है आपको? फर्स्ट मेटाटार्सल डिस्लोकेट हुई हुई है। बाकी ये कैल्केनियस है, डिवाइड है, नेविकुलर है, टैलस है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट मेटाटार्सल डिस्लोकेट हो चुकी ट्रामा, इसमें मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, इसकी वायर डाली हुई है। ये अलाइनमेंट में अब ये ठीक है। यहाँ से वायर डाल के यहाँ तक आ गई। ये जो चीज़ है इसको यहाँ नॉर्मल यूज में लाया गया, ठीक है। ये उसको आफ्टर सर्जरी है, फिर बाद में हम यहाँ से इस वायर को रिमूव कर देते हैं। कुछ अर्से के बाद जब ये यहाँ हो जाती है इस वायर को रिमूव कर देते हैं। ये नॉर्मलिटी है जी कि वायर तो वायर या तो बोन के ऊपर लिखते हैं पॉइंट हम, या एरो डाल के फिर अलहदा पॉइंट लिखा। अगर 20 चीज़ अगर ऊपर ही लिखा तो आपने नीचे वाली चीज़ देखनी है,
और अगर इस तरह एरो डाला हो तो फिर जहाँ एरो की टिप जा रही है वो पॉइंट देखें। रेटेड है इसकी तीनों कच्ची का काम कर रहा था तो इसकी कच्ची इसके पाँव पे लगी तो इसकी ये तीनों डिजिट्स इसकी जो फ्लेंजीज हैं वो सारी और थोड़े थोड़े हेड भी साथ ही इंटीग्रेट हो गए। ये इस पर सेसामाइड बोन लेबल करनी है। ये दो है, ये नेवी कलर पे निशान लगा हुआ, ये क्यूबाइड है, ये यूनिफॉर्म है और इधर भी ये क्यूबाइड है, ये यूनिफॉर्म है, ये टेल्किनिस है, ये टेलस है और ये तो यूनिफॉर्म जाती है वो नेवी के लिए। ये क्यूबाइड है, ये यूनिफॉर्म यस और ये सेसामाइड बोन है। ये सेसामाइड बोन, ये टेलस इधर ऊपर है, ये सर ये कहाँ से लिए थे कुछ एक भी असूला था, इसको थोड़ी अलाइनमेंट भी करके प्लास्टर लगाया हुआ है। इसलिए और पूरा का फ्रैक्चर है, यूनियन फेज में है। इसमें भी ये फ्रैक्चर पटल्ला है, ये पीस है, ये पीस सब्जी के इम्तहान के हैं। सब्जी में अगर हम आसान सवाल लगाते हैं, लिख के भेजते हैं, जो एक्सरे कराना हो, एक्सरे की पहले से वो चेक जाए तो ये स्केड्यूल होगा। जैसे अब ये कोई चीज़ है तो इसकी है या रिंग है पॉकेट में उसका शेडो आ गया तो इस शेडो को आर्टिफैक्ट कहेंगे। एक चीज़ होती है कि बंदे के अंदर कोई चीज़ चली गई है, बार बंदे ने इंजेस्ट की होती है तो वो जहाँ आ रही होगी रेक्टम तक, कैनाल तक, स्टमक से लेकर वो और चीज़ है। और एक है बाहर आपके कपड़े में है, आपकी जेब में है, आपकी कुर्सी पर कोई तावीज़ है, लेडीज़ का कोई वो है, कोई ज्वेलरी है, उसके जो शेडो आएंगे बाहर हो, बॉडी के बाहर हो तो उसे आर्टिफैक्ट कहेंगे। जो इन साइड का शेडो आएगी उसका फिर हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे अगर आएगा शेडो तो फिर वो उसके अलाइनमेंट के हिसाब से उसको देखेंगे। ये प्यूबिक सिम्फिसिस लेबल करना है और यहाँ पे थोड़ा सा प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ना ये डिसरप्ट हुआ है, ये बिल्कुल इतना गैप नहीं होता इसमें। इसको सैक्रोइलिक जॉइंट बोला, यहाँ एरो लगेगा सैक्रोइलिक जॉइंट, यहाँ लगेगा सैक्रोइलिक जॉइंट। इसको ऑब्ट्यूरेटर थोड़ा में लेबल करेंगे, जहाँ लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, मतलब इस तरह से बात पर सिंपल से पार्ट भी लग जाते हैं। मेन जो है ना सैक्रोइलिक जॉइंट और प्यूबिक सिम्फिसिस, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये फ्रैक्चर है सब ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर कहेंगे। ट्रोकेंटर के नीचे फ्रैक्चर है, इसमें ये नॉर्मल है, इसमें शेंटल लाइन नॉर्मल है। इधर देखें ये शेंटल लाइन डिस्टर्ब हो गई। दो चीज़ें बताई हैं मैंने, एक डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट और एक फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर में शेंटल लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। लोअर एंड ऑफ द नेक ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इसको ये जो ब्लैक सी लाइन लगाई हुई है इसको शेंटल लाइन बोलते हैं। तो मैं थोड़ी सी नहीं बैठी एक्सरे करते हैं और ये जो शेडो है फैब्यूला कैस्ट्रोटैनिस के लेटरल है और वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट की चेंजेस हैं, इसको हम कराते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे, राइट साइड का ही और उसी पेशेंट का लेफ्ट साइड का नहीं एक्सरे स्टैंडिंग। वैसे जो एक्सरे होता है वो पेशेंट को यूँ लिटाया होता है टेबल पे, एल्विस का हो, एक जॉइंट का तो यूँ नीचे फिल्म रखी जाती है, ऊपर से रेज डाल जाती है, उसको एपीयू कहते हैं। पेशेंट को साइड पे करें, लेटरल व्यू कहते हैं। ये एक्सरे है स्टैंडिंग पोजीशन है और बाकी फिल्म देखनी होती है। 317 कौन सी जी 317 बोल रहे हैं नबी तो नहीं, लेकिन एरो भी तो हाँ तो नेवी कलर के ऊपर ही है जिसके ऊपर 17 लिखा नहीं ऊपर नहीं, जहाँ एरो जा रहा है इसके आपको ऊपर कई दफ़ा बताया कि जहाँ पे अगर ये एरो ना हो तो फिर ये बोन लिखनी है। जब एरो जा रहा है तो एरो की टिप जब हमारी वो हम बाकी एक ही एक्सरे में हमने एक पेशेंट का नहीं तो हम खुद बनवाते हैं एक्सरे, फुट भी आए उसमें, एंकल जॉइंट भी आए, नी जॉइंट भी आए, जहाँ भी हमने स्पॉट लगाना हो ये एक्सरे हम खुद बात पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से बनवा के एग्ज़ाम वगैरह में रखने के बनवाते हैं कि ये फुट भी, एंकल जॉइंट भी, लेटरल भी और ये नी जॉइंट, तीनों जॉइंट एक ही में।
दूसरा जब एरो होगा ये है वो Sesamide bond. सेसामाइड बॉन्ड। वो एरो जब Sesamide. लगे हैं फिर ये भी और ये भी सेसामाइड बॉन्ड होंगे। अल्लाह पता चल गया इसमें अब इस एक्रोलिक कैंट पे निशान लगा हुआ है। भूल जाते दो निशान भी लगे मेरी पूछा है वही फ्रैक्चर हीलिंग फेज में जो है ना पहले भी दिखाया इसी का एक्सरे है। ये भी नॉर्मल है। खराब कर देंगे पटल्ला ही पूछी थी मैंने, चलो पटल्ला ही बता दें। 21 काफ़ी है वैसे आपने एंगल से ये शेयर नहीं हो पाएगी जितनी लंबी हो रही है। में जो एग्जामिनर भी आते हैं मैं कह रहा हूँ छोटे निशान सिंपल करते हैं, आसान करते हैं ज़्यादा। ये फ्रैक्चर है टल्ला का, मल्टीपल पीसेज हो गए। जोर से लगी हुई वो भी सामने ये बाइक से जा रहा था, जोर से हिट हुआ है रेड़े के साथ। उसके हाँ बिल्कुल अच्छा सारे साइड से टुकड़े टुकड़े हो गए। जी रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं नहीं, इसका बड़ा पीस छोड़ देते हैं, बड़े छोटे पीस निकाल देते हैं। जो बड़ा पीस है उसको रिटेन कर देते हैं। एक्सरे, इस एक्सरे को बोलना है एक्सरे ऑफ द एंकल जॉइंट एपी एंड लेटरल व्यू। पहले आपसे सर पहला क्वेश्चन ये होता है जो एक्सरे सामने लगा है ना, ये भी वही एपी एंड लेटरल व्यू। इसमें टेलस की फिक्सेशन की हुई है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। हाँ जी, ये एक्सरे है, इसका ये डिसलोकेटेड है टेलस, ठीक है ना। और इसको अपनी जगह में ला के वायर डाली, फिर बाद में ये वायर निकाल दी और ये नॉर्मल हो गई। ये पोजीशन ये बिल्कुल एंकल गैप आ गया दोनों। टेलस डिस्प्लेस हो गई। यहाँ पे इसको सर्जरी करके इसकी वायर डाल दी हुई है और ये बिल्कुल अपनी जगह अलाइनमेंट में ठीक है। ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, ये दोनों, ये प्री ऑपरेटिव एक्सरे है, ये पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे। एंकल जॉइंट एक्सीलेटर, ये एंकल जॉइंट एक्सीलेटर ये यहाँ पे फ्रैक्चर था और एक यहाँ पे फ्रैक्चर था। ये टिबिया के कंडाइल से नीचे जाके यहाँ तक ये लेयर डाला हुआ है और ये उसका प्लेट है और ये सब यूनियन हो गई हुई है, इसकी कंप्लीट यूनियन हो गई है। छोटे बच्चे का फुट है, इसमें ये कैल्केनियस टेलस नेविकुलर और ये एपिफिजियल प्लेट्स हैं इसकी। इसमें ये फ्रैक्चर है लोअर एंड ऑफ फिबुला का, ये अलाइनमेंट नहीं, इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द फिबुला बोलते हैं। छोटे बच्चे का फ्रैक्चर है जिसमें ये जो फिबुला है अलाइनमेंट सही नहीं है, इसमें लोअर एंड ऑफ फिबुला का सर इसमें टेलस में भी तो गैप आ रहा है, ये बोन फॉर्मेशन हो रही है। ये ग्रोथ में इसी तरह ही कोई जो बता रहा हूँ कि आपने सिवाय उसके जो एबनॉर्मलिटी है वो बता रहा हूँ। ये एक्सरे पेल्विस, इस एक्सरे को जब लेबल करना होगा तो आपसे जब पूछना व्हाट इज दिस एक्सरे पेल्विस विद बोथ हिप जॉइंट्स एपी व्यू। एक्सरे ऑफ द पेल्विस, एक जब बार तक हम एक सिंगल जॉइंट लिखते हैं, राइट हिप जॉइंट लेफ्ट हिप जॉइंट, वो इतना ही करेगा। बाद बात हम कंपैरिजन के लिए कि दोनों साइड को कंपैरिजन करना है तो समटाइम फ्रैक्चर ऐसे होते हैं कि वो इन्फेक्टेड फ्रैक्चर होते हैं, तो उसकी सेंटर लाइन या दूसरी चीज़ें कंपेयर करने के लिए खासकर अपने जूनियर्स को उसको बाइलेटरल दोनों साइड का एक्सरे, इस एक्सरे को जब बोले पूछा जाएगा एक्सरे पेल्विस विद बोथ हिप जॉइंट्स एपी व्यू। बनाई गई है, ये वो देखो कितने पड़े हैं अभी। एक्सरे पेल्विस वो हिप जॉइंट एपी क्यूबिक सिंथेसिस पे निशान लगाओ। बड़ी बड़ी तो नहीं बना, बड़ी बना है। बच्चे का 24 मिनट्स हो चुके हैं।
calcaneus maneuver by uniform need and epidural कुछ ऐसे होती है, ये अंदर इरोड हुई हुई है बोन, इसमें इन्फेक्शन हुआ है, डिस्चार्जिंग फर्स्ट आ रही है इसमें से। ये क्रॉनिक ऑस्टियोमाइटिस ऑफ द टिबिया।